Hello, welcome and welcome back to the second part of the video on OLQ. And now in this video, we will be covering factor 3 and factor 4, which is your guts and limbs. This is how I've named them, but then guts means social effectiveness and your जो आपके लिम्स हैं दैट मीन्स डायनामिक फैक्टर्स. ठीक है, सो हम वहाँ से शुरुआत करेंगे. हमने जहाँ पर चीज़ों को छोड़ा था, हमने ख़त्म किया था डेली रूटीन ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो थोड़ा सा वहाँ से उसको थोड़ा सा ब्रश अप करके आगे बढ़ते हैं कि अगेन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपने समझ लिया है कि आप अपने ऊपर किस तरीके की जिम्मेदारी ले सकते हैं, क्या आप अपने अंदर उस सक्षमता को जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, ठीक है, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि सोशल इफेक्टिवनेस होती क्या है. इंटेलिजेंस की जहाँ तक बातें देखिए, इफेक्टिव इंटेलिजेंस वो रीज़न करके, लॉजिक लगा करके, मे बी इक्का दुक्का फैक्ट्स यहाँ से लगा करके यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट. बट सोशल इफेक्टिवनेस, दिस नीड्स अवेयरनेस माय फ्रेंड, दिस एक्चुअली नीड्स अवेयरनेस. तो ये जो अभी वीडियो बन रही है, अगले 10 मिनट में आप पूरी तरीके से प्रेप्ड अप हो जाएंगे. आपकी स्क्रीन पर मेरी हैंड राइटिंग में चीज़ें आ रही होंगी, ऑल्दो इट इज़ नॉट अ वेरी, आई वोंट से कि बहुत अच्छी कि बहुत ही सुंदर कोई हैंड राइटिंग है, बट स्टिल. सो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि दैट दीज क्वालिटीज़ व्हाट आर सोशल इफेक्टिवनेस. सोशल इफेक्ट होता क्या है वो, ठीक है. दीज क्वालिटीज़ असेस योर एबिलिटी टू टेक चार्ज, शो कॉन्फिडेंस एंड इन्फ्लुएंस अ ग्रुप टुवर्ड्स सक्सेस. अब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पूछते हैं मैम ग्रुप इन्फ्लुएंस के ऊपर एक वीडियो बनाइए, ग्रुप इन्फ्लुएंस के बारे में हमें बताइए. अरे भाई, सोशल इफेक्टिवनेस तो समझिए ज़रा. आप ग्रुप इन्फ्लुएंस करना कैसे है वो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे जैसे ही आपको ये चीज़ समझ में आएगी. अब मैंने सोशल इफेक्टिवनेस को गट्स का नाम क्यों दिया है, बिकॉज इट एक्चुअली नीड्स अ लॉट ऑफ करेज, इट एक्चुअली नीड्स यू अ लॉट ऑफ गट्स कि आप उसको सब अपनी पूरी हिम्मत से सोशली अवेयर होकर के तब आप एक वर्चुअस डिसीजन ले सकें अपनी लाइफ में. ठीक है, सो जो पहला यहाँ पर आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जो पहला हमारा OLQ है, इट इज़ कॉल्ड इनिशिएटिव. अब देखिए, इनिशिएटिव इतनी छोटी सी चीज़ है कि मैम बस एक फर्स्ट स्टेप ही तो लेना हमें, बट नहीं. फर्स्ट स्टेप इन व्हाट, इन सिचुएशन, क्रिटिकल सिचुएशंस, वहाँ पर आपको वेट नहीं करना है विदाउट वेटिंग फॉर समवन टू कमांड यू. आपको ये देखना है SRTs में आप खासतौर पे इसका एग्जांपल लेकर के चलिए, या फिर आप PPDT के लिए इसका एग्जांपल लेकर के चलिए. यहाँ पर मैं मेंशन भी कर रही हूँ, PPDT में आपको इस तरीके की सिचुएशंस में डाल दिया जाता है जहाँ पर मे बी यू आर अ पार्ट ऑफ अ रोड एक्सीडेंट. वहाँ पर आपको चीज़ें किस तरीके से समझनी है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू. अगर आप खुद इंजर्ड हैं, व्हाट इज़ द सेकंड बेस्ट ऑप्शन जो आप उठाएंगे वहाँ पर. ठीक है, सो इस तरीके से बिना किसी की कमांड लिए अगर आपको ये जिम्मेदारी दी जाए कि आप सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करें, तो आप किस तरीके से करेंगे. नाउ व्हाट इज़ द डेली रूटीन, किस तरीके से, हाउ कैन यू प्रैक्टिस इट. फर्स्ट इसकी बी फर्स्ट टू वॉलंटियर फॉर अ न्यू असाइनमेंट एट वर्क और टू ऑर्गेनाइज अ फैमिली गैदरिंग और अ लॉन्ग ड्यू पिकनिक विद योर फ्रेंड. हमेशा इनिशिएट करिए, इनिशिएट कॉन्वर्जेशंस, नॉट जस्ट अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी माई फ्रेंड और इनिशिएटिव, टेकिंग द इनिशिएटिव. इट इज़ ऑल्सो अबाउट अगर 100 लोग एक जगह पर खड़े हुए हैं बट उनमें से कोई भी वहाँ पर जवाबदारी के लिए नहीं आगे बढ़ रहा है, बट यू हैव द गट्स और आप जा रहे हैं वहाँ पर, सो इट शोज़ दैट यू आर सोशली इफेक्टिव. आप वहाँ पर चाहते हैं कि अगर कोई और किसी की हेल्प नहीं कर रहा हो, कोई बुजुर्ग इंसान है, तो आप पहले जाकर के उसकी मदद करना पसंद करेंगे, राइट. सो ये सारी चीज़ें आपके एक डेली रूटीन का पार्ट होना चाहिए. और जो नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट इज़ योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. सेल्फ कॉन्फिडेंस में हमारा बहुत ही एक बड़ा एक सीरीज़ बननी चाहिए, क्योंकि देखिए बच्चे यही बोलते कि मैम हाउ आर यू सो कॉन्फिडेंट मैम, या फिर मैम कॉन्फिडेंस के ऊपर मैं किस तरीके से काम करूँ. देखिए कॉन्फिडेंस बेटा, या कॉन्फिडेंस माई फ्रेंड इज़ अ स्किल, इट कम्स फ्रॉम विद इन. आप नहीं प्रैक्टिस करेंगे रोज़ तो आपके अंदर में वो नहीं बन पाएगा. इट इज़ अ स्किल, मैंने खुद अक्वायर किया है. आई वॉजंट बॉर्न विद इट, नो बडी इज़ बॉर्न विद इट, यू हैव टू अक्वायर इट. दिस इज़ द रीज़न वाई आई कैन create this sort of a rapport with you even through the screen. ठीक है, सो ट्रस्टिंग योर ओन कैपेबिलिटीज़. अब क्या करना चाहिए टू ट्रस्ट योर सेल्फ, या कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए क्या करना चाहिए, ट्रस्टिंग योर ओन कैपेबिलिटीज़. मैं मार्क कर रही हूँ साथ में, व्हेन फेसिंग अनफेमिलियर और स्ट्रेसफुल टास्क. अगर कभी आपको ऐसा लगे क्योंकि दिस इज समथिंग विच आई एम नॉट अवेयर ऑफ, या दिस इज समथिंग विच इज़ अनफेमिलियर टू माई ओन एक्सपीरियंसेस, देन दैट इज़ द मोमेंट, दैट इज़ योर मोमेंट. हीरो, अगर कितने लोग होते हैं ना जो PPDT में अपने आपको हीरोइक दिखाते हैं, नो दैट इज़ नॉट योर टाइम. दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप एक्चुअली उस एक्सपीरियंस को गेन कर सकते हैं. देन यू कैन प्रेजेंट इट इन ड्यूरिंग योर SSB और ड्यूरिंग एनी स्टोरी राइटिंग और समथिंग इज गोइंग टू अकर इन योर लाइफ, जहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, राइट. कौन सा डेली रूटीन क्या फॉलो करना चाहिए. मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग कॉन्वर्जेशंस, ठीक है, एंड स्पीक अप विद कन्विक्शन ड्यूरिंग मीटिंग्स. अब कॉन्फिडेंस की बात हो रही है. अब अगर देखिए कोई आपको बोले कि यू वर वेरी ब्लंट और मे बी यू डिड नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीकिंग अबाउट, बट देन दैट इज़ योर कॉन्फिडेंस. अगर आप सोच रहे हैं, और ऐसा नहीं होता है कि यू जस्ट से आउट थिंग्स, एनी पर्सन हु यूजेस लॉजिक, हु इज प्रैक्टिकल इनफ, जो बहुत सोच समझ करके चीज़ों को चले, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ब्लंटली किसी को बोल दे कुछ भी.
है ना, तो द पर्सन हैज ऑलरेडी थॉट अबाउट इट, वो इंसान ने सोच करके रखा हुआ है, दैट इज द रीजन वाई ही और शी इज एबल टू स्पीक अबाउट इट. नाउ लेट्स मूव अहेड. हम थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं इस प्रोसेस को क्योंकि हमको बहुत सारे OLQs को कवर करना है, राइट. सो द नेक्स्ट इज की स्पीड ऑफ डिसीजंस. ठीक है, स्पीड ऑफ डिसीजंस और क्विक डिसीजन मेकिंग. जैसे मैंने कहा कि स्पीड हम बढ़ा रहे हैं, सो मेकिंग क्विक लॉजिकल चॉइसेस व्हेन अंडर अ स्ट्रिक्ट टाइम कंस्ट्रेंट. जब आपको लगे कि आप एक स्ट्रिक्ट टाइम कंस्ट्रेंट में है, जैसे मैं हूँ, because it is already 1 PM and I am supposed to be in my bed and rest, ताकि मैं कल सुबह उठ करके I can create content or maybe I can do something else. I have my examinations as well, right? So I have a strict time constraint. So speed में decisions लेना, क्योंकि ठीक है, I need to cover this video within 30 minutes or maybe within 10-15 minutes में cover करके खत्म, edit करके खत्म, ठीक है, and then schedule it for tomorrow, right? So what is the daily routine? Give yourself a strict 60-second limit to small daily choices. Suppose if you're going for a shower, you need to choose your clothes. तो आप क्या करेंगे? जैसे बहुत लोग होते हैं कि they just pick up the first shirt or the first pajama set that they see in the. So you have 60 seconds to pick up. You have 60 seconds to pick whatever cloth you want, and then you just make that choice and then go about with the day, right? So you need to do all of this. You need to practice daily. Suppose if you're ordering food, you're choosing what you need to wear. If you're ordering something from Amazon, just 60 seconds. My brother, sister, whatever, इससे ज़्यादा समय आपको नहीं लेना है, because that is आप वहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं and you're doing nothing else other than that. ठीक है, choosing what you wear or order. Now next up is your ability to influence group. This is the hottest topic of SSB. कि मैम how should one influence the group? I think I'm going to use a different color का highlighter to talk about this entire segment. Why? Because I'm going to take a few extra minutes to speak about it. Why? Because बहुत सवाल आते हैं, ठीक है, कन्विंस कैसे करना है मैम दूसरे लोगों को. तो यहाँ पर मैंने लिखा है बहुत सिंपल चीज़ें, आपको दिख भी रही होगी कि कन्विंसिंग अदर्स टू कोऑपरेट एंड फॉलो योर लीड थ्रू लॉजिकल आर्ग्यूमेंट. अब लॉजिकली आपको किस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, क्या करना है. सो आपको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना है. अगेन मैंने जिस तरीके से आपको पहले एक OREO ओरियो जो एक टेक्निक बताई थी, उसी तरीके से देयर इज अनदर टेक्निक बाय द नेम प्रेप. ठीक है, प्रेप का फुल फॉर्म यहाँ पर कहीं आ रहा होगा, आप उसको देख सकते हैं. तो उस स्ट्रक्चर में आपको जाकर के यू नीड टू पिक अप इन्फॉर्मेशन जो भी आपने पढ़ा है उस टॉपिक के बारे में. सपोज इट इज समथिंग रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, तो वहाँ पर जाने के बाद में व्हाट इज समथिंग दैट यू रेड, व्हाट इज द ओपिनियन दैट यू फॉर्म्ड, व्हाट इज वन एग्जाम्पल दैट यू कैन गिव, व्हेन वाज कौन सी TT कब साइन हुई थी, किस तरीके से हुई थी, क्या हुआ था. सो इट शुड बी अ ट्रेन ऑफ थॉट गोइंग थ्रू योर माइंड. आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है. सो जब आपके पास में लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स होंगे तब क्या होगा, तो लॉजिकल रीजनिंग से आप कन्विंस कर पाएंगे ग्रुप को. सब हमेशा याद रखिए, इट इज़ ऑलवेज द वेल रेड पर्सन, इट इज़ ऑलवेज द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन विच अट्रैक्ट्स अ क्राउड. ठीक है, अगर कोई इंसान सिर्फ ऐसे केवल देख करके पढ़ने की किसी को आदत हो, तो उसको देख करके कौन अट्रैक्ट होगा. ठीक है, ही और शी इज़ जस्ट रीडिंग फ्रॉम द पेपर. बट अगर कोई इंसान उसको पढ़ने के बाद में भी या बिना पढ़े अगर कोई कुछ बोल रहा है, तो उसको उसके ऊपर में यू गोइंग टू पे अटेंशन. वाई? बिकॉज आपको लगेगा कि अच्छा ठीक है, दिस गाय और दिस गर्ल हैज सम सॉर्ट ऑफ ब्रेन, राइट. सो आपको इस तरीके से चीज़ें करनी कि यू नीड टू रीड अलॉट, रीड अंटिल अनलेस योर थॉट्स आर योर ओन ओरिजिनल थॉट्स, यू कैन नॉट इन्फ्लुएंस अ ग्रुप. ओपिनियंस आपके खुद के होने चाहिए, ठीक है. नाउ डेली रूटीन में किस तरीके से लेके आएँ, टेक द लीड इन अ ग्रुप डिस्कशन. अपने जब भी आपके कहीं पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, घर परिवार में, कोशिश करिए कि आपका जो एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कंटेंशन जिसको बोलते हैं हम कम्युनिकेशन की भाषा में, ग्रुप डिस्कशन की भाषा में, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब भी कोई डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं और आपको लगता है कि ये साथ में नहीं कभी आ सकते हैं या टफ है लाना, तो हमेशा वन शुड ट्राई टू यूनाइटेड कैसे, बाय रिस्पेक्टिंग बोथ द ओपिनियंस. ऐसे मत करिए कि अरे नहीं आप भी सही, नो. If you say that you don't feel good about it, then okay, I do respect you, but please listen to my opinion. Okay, you were saying that you feel good about it, but please listen to my opinion. That is how it is supposed to be, right? So what happens is that take the lead in a group discussion, focusing on uniting differing opinions into one solid plan. Ultimately conclusion देना है आपको GD का, ठीक है. ग्रुप लीड करेंगे, एक GD का ओपिनियन आपको ग्रुप कंक्लूजन तो देना ही पड़ेगा, और GTO वही देखेंगे कि कौन किस तरीके से प्रेजेंट कर पा रहा है अपने ग्रुप की तरफ से, ठीक है. तो एक सॉलिड प्लान के साथ में आपको एंड अप करना है ताकि वो आपके लिए एक बेटर इंप्रेशन छोड़े GTO पर. नाउ नेक्स्ट इज लाइवलीनेस. अब बताइए, लाइवलीनेस तक को डालना पड़ रहा है, यहाँ पर कितने डल हैं. मतलब सोचने वाली बात है, थोड़ी विचार करिए इस बारे में कि क्या हो जाता है व्हेन यू आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन में भी, कि लाइवलीनेस कहाँ चली जाती है. तो वो उस चीज़ के ऊपर भी देखिए हमें बात करनी पड़ रही है कि स्टेइंग चीयरफुल ऑप्टिमिस्टिक. अब हम कलर बदल देंगे हाईलाइटर का क्योंकि मुद्दे की बात खत्म हो गई. स्टेइंग चीयरफुल ऑप्टिमिस्टिक एंड एनर्जेटिक इवन व्हेन फेसिंग अ ग्रूलिंग स्केड्यूल और अ ग्रूलिंग स्केड्यूल क्या होता है, टफ सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा टाइट पैक्ड स्केड्यूल है, आप वहाँ पर नहीं टाइम निकाल सकते, बट देन यू प्रायोरिटाइज, आप यू मैनेज. सो मैनेजमेंट करना, साथ में अपनी एक करियर लाइफ के साथ में एक पर्सनल लाइफ का एक थोड़ा सा थोड़ा जलता हुआ सा एक दीपक जिसको हम कह देते हैं, उसको मेंटेन करके रखना, बरकरार करके रखना.
सो दैट इज़ अगेन वो एक प्रॉपर आपको एक लाइवलीनेस की तरफ लेके जाती है, ठीक है। तो स्माइल क्या है बेस्ट डेली रूटीन में क्या डाला जा सकता है कि स्माइल व्हेन ग्रीटिंग पीपल, जब आप लोगों से मिले, रोड पार कर रहे हैं, बिल्डिंग से नीचे जा रहे हैं, फुटपाथ पे चल रहे हैं, ये तो स्माइल एट पीपल, बट डू नॉट स्माइल क्रीपीली जैसे वियर्ड लोग करते, नो, जस्ट रिस्पेक्टफुली, इस तरीके से, ठीक है। एंड कॉन्शियसली अवॉइड कंप्लेनिंग अबाउट माइनर इनकन्वीनियंसेस लाइक ट्रैफिक। किसी की शादी में आप जा रहे हैं और आपके कजन्स आपको मिलते हैं, तो वहाँ पे आपको फूफा जी बनने की ज़रूरत नहीं है कि अरे भाई हम तो फंस गए थे, ऐसी जगह आपने इंतजाम करके रखा है। नहीं नहीं नहीं, मत करिए ये सब चीज़ें। इट मेक्स द पर्सन मच मोर, इट यू गोइंग टू हर्ट द पर्सन, सैड कर देगा वो सामने वाले इंसान को, ठीक है। सो नहीं करनी है ये सारी चीज़ें, इट इज़ अ बिग नो नो। Now let's move towards the factor 4 which is called the limbs or the dynamic factor। बेस्ट पार्ट है ये, ठीक है। सो ये मतलब जो यहाँ तक रुका हुआ है, टिका हुआ है, मैं आपको बताना चाहती हूँ गारंटी के साथ में, अब आपको बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। सो दीज ट्रेट्स इवैल्यूएट योर मेंटल विल पावर, फिजिकल इंड्योरेंस एंड करेज अंडर प्रेशर। सो जब हम बोलते हैं ना कि मैम इन्फ्लुएंस करना है ग्रुप को, मैम पावर ऑफ एक्सप्रेशन, मैम आई वॉन्ट टू लर्न कम्युनिकेशन, आई वॉन्ट टू लर्न कॉन्फिडेंस, आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू बी लाइवली, ये सब कुछ। सो again, how do you present yourself under pressure, what is your will power to do it all, ठीक है। फिजिकल इंड्योरेंस आपका कितना है कि आप कितना भले ही यू आर वेरी टायर्ड, लाइक आई एम टायर्ड, बट देन आई एम स्टिल हियर विद यू गाइज, फॉर यू गाइज, ठीक है, मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू, ठीक है। सो ऑल ऑफ दिस, तो इसमें कौन कौन से आपके ओएल क्यूज आते हैं। डिटर्मिनेशन माय फ्रेंड, अगर मुझसे कोई पूछे कि स्नेहा व्हाट इज द वन मंत्रा दैट यू लिविंग विद, आई थिंक आई हैव टू, विच इज वन इज डिटर्मिनेशन एंड द अदर वन इज रेजिलियंस, दैट आई विल स्टैंड बैक। मैं कितना ही मुझको यू पुश मी इवन इनटू लाइक अ बिग वेल और अ बिग जो बड़ा गड्ढा, बट आई विल ट्राई टू कम बैक फ्रॉम इट, ठीक है। तो रेजिलियंस इज समथिंग दैट आई रेजोनेट माई सेल्फ विद, एंड ऑल्सो डिटर्मिनेशन, बिकॉज अगर डिटर्मिनेशन नहीं होता तो बहुत सारी चीज़ें ऑब्स्टिकल्स में भी मैं शायद लाइफ में नहीं पार कर पाती, ठीक है। तो एक द ग्रिट टू फिनिश अ टास्क सक्सेसफुली, ठीक है, डिस्पाइट एनकाउंटरिंग हैवी ऑब्स्टिकल्स। तो लाइफ में बहुत परेशानियाँ आने के बावजूद भी इफ़ यू मेंटेन दैट साइकिल कि ओके ठीक है, आई एम स्टिल गोइंग टू डू इट, मे बी 1-2 दिन के रेस्ट के बाद में यू स्टिल स्टैंड अप अगेन एंड देन यू जस्ट गो बाय योर मोटो दैट ओके आई एम गोइंग टू डू दिस। सो नेवर, डेली रूटीन क्या है, नेवर लीव अ डिफिकल्ट पजल एंड और बुक चैप्टर और कॉम्प्लेक्स वर्क और प्रोजेक्ट हाफ डन वंस यू स्टार्टेड। कुछ भी आप शुरू करें, लेट इट बी 1 पेज का एक राइटिंग ही आप क्यों ना कर रहे हो, जर्नल ही क्यों ना कर रहे हो, बिकॉज बहुत लोग तो जर्नल को आधा छोड़ देते हैं, वहाँ तो आप मन की बातें कर रहे हैं, दैट टू पीपल आउट ऑफ लेजीनेस दे जस्ट लीव इट एंड प्रोक्रेस्टिनेट करके दे जस्ट गो टू स्लीप, दैट इज़ नॉट हाउ इट इज़ डन, ठीक है। सो अगर एक चीज़ कभी करनी शुरू करी है लाइफ में तो फिनिश इट, उसको पूरा करिए या रोज़ करिए, कंसिस्टेंटली करिए, एंड मैं ये नहीं कहूँगी एक दिन में सारा कर लीजिए, कंसिस्टेंटली करिए। नाउ लास्टली करेज, कि फेसिंग रिस्क्स बोल्डली एंड स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट इज राइट इवन इफ इट मेक्स यू अनपॉपुलर। नाउ द पेज इटसेल्फ, जिस आप चैनल पे इसको देख रहे हैं, इट इज कॉल्ड बोल्ड स्पीक इंडिया। बोल्ड स्पीक इंडिया क्या है कि आपको कितना भी कोई भी आकर के शैटर करने की कोशिश करे, यू आर गोइंग टू कम बैक विद डिटर्मिनेशन, विद रेजिलियंस, विद करेज, सो मच सो दैट नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई आए, यू हैव इतना आपके अंदर में विल पावर बन चुकी है, आप इतना ज़्यादा विथस्टैंड कर चुके होंगे उस चीज़ को कि हाँ ऐसा लगेगा कि कैसे मैम आप किस तरीके की बातें करिए टूटे हुए इंसान की तरह, बट आप वापस आने की उतनी हिम्मत रखते हैं, समझ रहे हैं। सो फेसिंग रिस्क्स बोल्डली एंड स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट इज़ राइट इवन इफ इट मेक्स यू अनपॉपुलर। अगर कोई इंसान आपको गलत चीज़ के लिए दबाने की कोशिश करे, कि गलत बात के लिए अगर आपको परेशान करने की कोशिश करे, आपको पता है कि आप सही बात बोल सकते हैं, आपके अंदर हिम्मत है, तो करिए प्लीज़, ठीक है। नाउ प्लीज़ डोंट डू इट चिल्ला करके, प्लीज़ डू इट वेरी पोलाइटली कॉल आउट अनफेयर बिहेवियर, ठीक है, और गॉसिप इन योर फ्रेंड ग्रुप और वर्क प्लेस व्हेन यू सी इट हैपन। नाउ गॉसिप के साथ में आई हैव अ वेरी वियर्ड सिचुएशन, बिकॉज गॉसिप इज व्हाट, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो वेन एवर समबडी इज ट्राइंग टू गॉसिप, और अगर कोई नेगेटिवली गॉसिप करना चाह रहे हैं, बिकॉज इन्फॉर्मेशन कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। तो what do I do? I don't walk out from that space. All I do is that I warn them. I warn these people कि see, आप जो मुझे बोलोगे I'm going to say it in front of that person. Why? Because मेरी आदत में इस तरीके का कुछ नहीं है कि मैं closed up रहूँ। अगर मैंने कुछ सुना है and if that the other person is my friend, then obviously I'm going to, because I'm loyal towards that friend. तो वो निकल जाएगी कभी। इट डजंट मेक मी अ गॉसिप मॉन्गर, प्लीज़, ऐसा नहीं है, बट इट इज़ जस्ट दैट आउट ऑफ हैबिट इट हैज़ हैपेंड कि मुझे सुनने की भी आदत नहीं है। आई डोंट लिसन बैड थिंग्स अबाउट माई फ्रेंड्स, राइट। सो ये है। नाउ लास्टली एंड द एंड ऑफ दिस इंटायर सेशन विच इज द स्टैमिना। अब इतना आप रुके हैं, आपके अंदर स्टैमिना तो डेफिनेटली था, आप यहाँ तक मेंटेन करते हुए आए, ठीक है। पूरी वीडियो आपने देखी है, तो मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है, टू विथस्टैंड प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस एंड फटीग। देखिए IMA में या NDA एजिमला, ठीक है, आप किसी भी एकेडमी को उठा के देख लीजिए, या आप INS चिल्का उठा लीजिए, कहीं भी वेर एवर देर इज़ अ ट्रेनिंग सेंटर ऑफ एनी ऑफ द फोर्सेस, दीज पीपल हैव नो काइंडनेस विद इन देमसेल्व्स।
10-10 किलोमीटर्स भाग रहे हैं विद 20 kg 50 kgs ऑफ लोड ऑन द बैक, तो वो ऑल ऑफ दैट विल नीड एक्स्ट्रा स्टेमिना, इट विल नीड एक्स्ट्रा मेंटल स्टेमिना कि नहीं ब्रदर जस्ट लास्ट फ्यू मिनट्स, लास्ट 2-3 मिनट्स और, ठीक है। तो डेली रूटीन क्या करना है, फॉलो अ कंसिस्टेंट मॉर्निंग वर्कआउट रूटीन, पुशिंग थ्रू द लास्ट फ्यू मिनट्स व्हेन यू फील लाइक क्विटिंग। तो हमेशा माय फादर ऑल्सो सेज इट कि जब भी लगे कि आप यहाँ से हार रहे हैं, वहीं से आप समझिए कि ओके ठीक है, लास्ट 5 मिनट्स, वहीं से आपकी एक नई शुरुआत होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और आप देखेंगे कि आप एक बेटर उसकी तरफ बनते जा रहे हैं, बेटर फुल ऑफ स्टैमिना, फुल ऑफ ग्रिट जिस इंसान में होता है उस इंसान की तरफ बनते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं खुद को, ठीक है। सो ये था दोस्तों अबाउट द OLQs। आई होप यू एंजॉयड बोथ द वीडियोज़। जय हिंद एंड आई विल सी यू सून।